हाँ, 4G से नजदीकियाँ ज्यादा लग रही है शायद अब। नजदीकियाँ, क्योंकि अब शासन को आवश्यकता है और भवन जर्जर है, शासकीय भवन है। ये विभाग को आवश्यकता है तब तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं आप। अगर आवश्यकता नहीं होती, इतने समय से तो ये कब्जा करके आप जैसे बता रहे हैं कि अवैध कब्जा करके बैठे हुए। बड़ा अपने आप को कलेक्टर समझ रहा है, तहसीलदार होगा, देखते ना जरा हम। हाँ देखते ना। हाँ कहते हैं, अब हमें हमें जैसे बोलना होगा वैसे बोलेंगे। तू क्यों सिखाएगा मेरे को भाषा? हाँ देखिए, काफी बड़े बड़े लोगों की आप बात नाम ले रहे हैं। आप बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, समाज सेवा का काम किया। लेकिन जमीन तो मैडम सरकारी है ना, और आप आते रहे हैं, आपके रिश्तेदार थे बोले, लेकिन किसी के भी घर पे आप अपना एनजीओ का काम तो नहीं करते। इनके द्वारा, संस्था के द्वारा दोबारा मतलब सरकारी भवन पे एक बार कब्जा किए, कब्जा छुड़वाने के बाद दोबारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया, अपना ताला लगा दिया गया। तो ये बिल्डिंग काफी दिन से ध्वस्त पड़ी हुई थी और काफी ऊंची ऊंची झाड़ी लग गई थी। एक्चुअली क्या, हम लोग यहाँ आते थे बहुत पहले, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत हमारे नियर, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, उन लोगों के घर हम लोग का आना जाना था और हम यहाँ रुकते थे। तो ये बिल्डिंग से एक अपना मोह हो जाता है ना, तो देखते थे। तो हमने कहा चलो अच्छा है, अच्छी जगह पे है और बंद पड़ा है, तो वो जो भैया जो चलाते थे उनसे बात करके, क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो हमने, चूंकि मैं अपनी एनजीओ चलाती हूँ, तो मैंने अपनी एनजीओ के खर्चे पे उसको रन कर दिया। कारण क्या है, जब बोर्ड लगा गए थे, मुझे नहीं पता था, मैं रायपुर में थी उस समय, शाम को एक तो 6 बजे आके किसी की बिल्डिंग में आके ऐसा नहीं किया जाता है। देखिए, यूपी में योगी बाबा के द्वारा बुलडोजर चलाए जाने की बात तो आपने कई दफा सुना होगा कि यूपी में अवैध कब्जाधारियों पे और दंगा करने वाले लोगों पे बुलडोजर चला हुआ उनके घर पे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध कब्जाधारियों के ऊपर। ऐसा ही एक मामला है। हम इस वक्त मौजूद हैं दुर्ग उदय टेम्पो स्टैंड पे। यहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो काफी पुरानी थी। कहा जा रहा है विभाग के द्वारा, नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा करके यहाँ पे कुछ चीजें की जा रही थी। क्या किया जा रहा था, किनके द्वारा कब्जा था, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत है द समाचार में आपका। पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम किशोर कुमार वर्मा है। क्या बात हुई सर, क्यों तोड़ रहे हैं सर? ये सरकारी बिल्डिंग है, मतलब किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, शासन की संपत्ति है और काफी जर्जर हो गई है। इसको माननीय कलेक्टर महोदय नजुल के द्वारा दिनांक 28/12/2022 को औषधि नियंत्रण एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण हेतु संबंधित विभाग को ये जमीन जो है हस्तांतरित किया गया था माननीय कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार। तत्पश्चात पाया गया कि यहाँ पे किसी एनजीओ के द्वारा, आयुष्मती महिला स्किल डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा अवैध रूप से यहाँ पे अपना जो भी सेंटर का संचालन किया जा रहा था। चूँकि ये सरकारी परिसर है और बहुत ही जर्जर है और डिपार्टमेंट को अलॉटेड है, डिपार्टमेंट को के पास और कहीं शहर में ज़मीन नहीं है, तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा इस ज़मीन को उनको हैंडओवर किया गया है बाकायदा आदेश के तहत। मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, कौन से विभाग की ये ज़मीन है? ये जमीन औषधि नियंत्रण एवं औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला के लिए भवन निर्माण हेतु नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़, अच्छा, उनको ये अलॉट हुआ है जमीन। इसमें क्या है कि ये इस सेंटर के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करके इसको चलाया जा रहा था पता नहीं कितने वर्षों से। क्योंकि अब शासन को आवश्यकता है और भवन जर्जर है, शासकीय भवन है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा शासकीय भवन है, तो लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा आदेश पारित किया गया। इनको नोटिस भी जारी किया गया, तामील कराया गया, चस्पा तामीली कराया गया। तो तत्पश्चात लगभग 1-1.5 महीना पहले मेरे द्वारा, मैं स्वयं यहाँ पे आया था, मुझे ऑथराइज किया गया था, तो मैं आया था यहाँ पे, तो इनका ताला तोड़ के संबंधित विभाग को दिलाया गया था। परंतु इनके द्वारा, संस्था के द्वारा दोबारा मतलब सरकारी भवन पे एक बार कब्जा किए, कब्जा छुड़वाने के बाद दोबारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया, अपना ताला लगा दिया गया। तो मजबूरन फिर से अभी कार्रवाई प्रारंभ करनी गई, क्योंकि मुझे बताया गया है कि शासन से बजट ऑलरेडी इनको अलॉटेड है और बजट लैप्स ना हो जाए, इसलिए ये कार्रवाई करके इनको भवन निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अभी देखने को मिल रहा था कि जिस एनजीओ को ये जमीन अलॉट हुई है, उनके लोग आए थे, उनसे आपकी बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी जरा बताइए ना। वो बोल रहे थे कि कैसे तोड़ रहे हैं, तो शासकीय भवन है, शासन को आवश्यकता है, आवंटित भवन है, आवंटित भूमि है, तो और जर्जर है और संबंधित विभाग को भवन निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, तो तोड़ना अपरिहार्य है। देखिए, विभाग को आवश्यकता है तब तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं आप। अगर आवश्यकता नहीं होती, इतने समय से तो ये कब्जा करके आप जैसे बता रहे हैं कि अवैध कब्जा करके बैठे हुए, आवश्यकता नहीं होती तो क्या ये लोग कंटिन्यू करते हैं?
और अभी क्या कार्रवाई इनके खिलाफ होगी अगर ये पाया गया कि इन्होंने अवैध कब्जा किया था, तो जरा बताएंगे। संबंधित, चूंकि मुझे यहाँ पे केवल इनको कब्जा दिलाने का आदेश प्राप्त हुआ था, तो कब्जेधारी के खिलाफ, और ये मेरा क्षेत्र भी नहीं आता है, तो संबंधित अधिकारी इस पे कार्रवाई। नियम क्या कहता है जो इस तरह का कब्जा करते हैं लोग? नियमतः सरकारी भवन पे कब्जा करना अलाउड नहीं है, और कब्जा होता है तो एक स्पेशल प्रावधान है शासन का, छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली अधिनियम, तो उस पे प्रॉपर सुनवाई करके उसको बेदखली का आदेश किया जाए। कहा जा रहा था कि मेयर साहब का भी फोन आया था आपके पास, सत्य है क्या ये? नहीं, मेरे पास नहीं आया, अच्छा, मेरे पास नहीं आया। तो कहें कि अफवाह है ये बात। तो जैसे कि आप देख सकते, धन्यवाद सर, जैसा आप देख सकते हैं कि भवन को तोड़ा जा रहा है और जिन एनजीओ के द्वारा ये कब्जा किया गया था उनसे बात करते हैं। जरा मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा मेरे साथ है। मैम नमस्ते, क्या बात हो गई? कह रहे हैं कि कब्जा किया है आपने सरकारी जमीन पे, या किस तरह का आरोप है ये? पहले अपना नाम बताएं। मैं मिसेस बीना पानी खरे। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग गणपति विहार में रहते हैं, बोरसी में। एक हम लोग का घर मीनाक्षी नगर में भी है, साहू जी के घर के पास, साहू जी के घर के पास है। तो हम लोग क्या है, बहुत समय पहले से यहाँ एक मजदूर संस्था के द्वारा, मतलब मजदूर एक संस्था थी एनजीओ आयुष्मती नाम से, मजदूरों के बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता था और वहाँ काफी अच्छे से चल रहा था। एक्चुअली क्या है, उनका राष्ट्रीय योजना थी, कुछ समय बाद वो योजना बंद होने के कगार पे आ गई, या उनका जो मैटर रहा वो नहीं पता। ये बिल्डिंग काफी दिन से ध्वस्त पड़ी हुई थी और काफी ऊंची ऊंची झाड़ी लग गई थी। एक्चुअली क्या, हम लोग यहाँ आते थे बहुत पहले, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत हमारे नियर, डॉक्टर अल्पना अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, उन लोगों के घर हम लोग का आना जाना था और हम यहाँ रुकते थे। तो ये बिल्डिंग से एक अपना मोह हो जाता ना, तो देखते थे, तो हमने कहा चलो अच्छा है, अच्छी जगह पे है और बंद पड़ा है। तो वो जो भैया जो चलाते थे उनसे बात करके, क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो हमने, चूंकि मैं अपनी एनजीओ चलाती हूँ, तो मैंने अपनी एनजीओ के खर्चे पे उसको रन कर दिया। और इसमें मैंने जितनी जो वर्कर होती, बाइयाँ होती हैं, उन बाइयों के बच्चों को, बाइयों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया और इनको लिटरेसी से जोड़ के, साक्षरता विभाग से जोड़ के इनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण देके इनको नौकरी भी लगवाया। कितने बच्चों को नौकरी लगाया, कितने लोगों को नौकरी? कम से कम तो यहाँ हमारे पास 400 महिलाएं सीख के गई, उसमें से 250 महिलाएं तो अपना सब जगह कहीं ना कहीं वो कार्यरत हैं। कितने टाइम से थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग करीब 8 साल हो रहे होंगे, 8 से 9 साल हो रहे होंगे, और ये अच्छे से चल रहा था। हमने, मतलब हमें जैसा जैसा, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर प्रशांत पांडे जी, लिटरेसी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और पद्मश्री अवार्डेड जो हैं वो शमशाद बेगम जी, उनके साथ मिलके हमने इन योजना को शुरू किया था। काफी बड़े बड़े लोगों की आप बात नाम ले रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, समाज सेवा का काम किया, लेकिन जमीन तो मैडम सरकारी है ना, और आप आते रहे हैं, आपके रिश्तेदार थे बोले, लेकिन किसी के भी घर पे आप अपना एनजीओ का काम तो नहीं कर, कहीं से परमिशन आप लिए थे? हाँ, तो ऐसा हुआ था? परमिशन, हाँ, परमिशन की बात की जाए तो जो भैया चला रहे थे एनजीओ से, कौन भैया? भैया का जरा नाम? वैश्य जी हैं, विनोद वैश्य जी, वो चला रहे थे उनसे, हाँ, वो एनजीओ के थ्रू ही राष्ट्रीय योजना चला रहे थे। चूंकि उनने नहीं चला पा रहे थे, तो हमने अपने खर्चे से, एनजीओ को का एक दूसरे का मदद करते हैं, तो हमने उनके काम को, चूंकि वो योजना तो बंद हो रही थी, तो चलो हमने दूसरी योजना को, और इसके लिए हमने जिला पंचायत में मुखोपाध्याय जी से चर्चा भी की थी और मैंने फाइल भी चलाई थी। उन्हीं ने पूरा नक्शा बताया था कि ऐसा ऐसा बनवाइए, तो मैंने इसको पूरे उसी तरीके से डेकोरेट किया था। और पूरी बाइयों के बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे, पीछे के जितने स्लम एरिया के बच्चे हैं वो पूरे यहाँ पर समर कैंप भी लग रहा था, और यहाँ ये ड्राइंग और सब तरह के कंपटीशन की क्लासेस भी होती थी। क्योंकि अभी बिल्डिंग की हालत ऐसी थी कि पानी चूता था और पानी भर जाता था, तो इसके कारण हम ना तो यहाँ बच्चों को बुला सकते थे ना महिलाओं को बुला सकते थे। लेकिन मेरी योजनाएं चल रही हैं, जो बोर्ड लगे हुए हैं वो एथेंटिक महिलाएं हैं, अवार्डेड महिला है जिसका फोटो लगा है, मैं खुद अवार्ड ले चुकी हूँ नाबार्ड से, महिला स्व सहायता समूह पे। और स्व सहायता समूह के अंतर्गत हमारे बड़ी से लेके, मतलब जो गृह उद्योग होते हैं वो पूरे चल रहे हैं, कपड़ा तक हमारा पूरा कारोबार चल रहा है। ट्राइबल एरिया के बच्चे, पूरे महिलाएं कपड़े बनाती हैं, ट्राइफेड कंपनी से हमारा बाहर जाता है, मतलब पूरा सशक्तिकरण पे काम चल रहा है। मैं यही काम को यहाँ उतार के देखना चाह रही थी कि कम से कम हस्तशिल्प विभाग से, या वो हमारा मैटर था, एनजीओ चूंकि अपने तरीके से काम निकालती है,
तो केवल जगह का उपयोग कर रहे थे, चूंकि जगह खाली पड़ी थी और वो नहीं चला पा रहे थे, तो इसी जगह को हम उपयोग कर ले रहे थे। देखिए बातें निकल के आ रही है, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे कि आपका पहले बोर्ड हटा दिया गया था, हाँ, किसी सरकारी विभाग का बोर्ड लगा जी, था, जी। फिर आपने उस बोर्ड को, सरकारी विभाग के बोर्ड को हटा के फेंक के हाँ। फिर अपना बोर्ड लगवाया। जी, जी, जी। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब अधिकारी आए उनके साथ आपकी बदतमीजी नहीं, हुई नहीं, है, कोई बदतमीजी नहीं मेयर हुई। साहब को आपने फोन किया। एक्चुअली हम बता रहे हैं क्या आपको, कारण क्या है, जब बोर्ड लगा गए थे मुझे नहीं पता था, मैं रायपुर में थी उस समय। शाम को एक तो 6 बजे आके किसी की बिल्डिंग में आके ऐसा नहीं किया जाता है। यदि हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं थी, लेटर नहीं था, कोई भी यदि प्रतिष्ठित महिला है या प्रतिष्ठित समाज का काम कर रही है तो उसके पास एक लेटर आता है, फोन आता है, तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। और 6 बजे ऑफिसेज बंद होने लगते हैं, है ना, 5 बजे ऑफिसेज बंद होने लगते हैं, 6 बजे की बात है। वो जो बोर्ड है वो कई बार लगा देते थे, हमें लगा कि हमारे ही लोग कुछ शरारत कर दिए और पता चला ऐसा, और मैंने तुरंत लेटर बनाया, सारे लेटर बना के एक महापौर जी के पास, एक विधायक जी के पास, सबके पास छोड़ा। और उसके बाद जब सबकी परमिशन मिल गई, मैंने वहां से ऑथेंटिक परमिशन ली कि हाँ नहीं मैडम, आपके साथ कोई शरारत किया है और कोई हम लोगों की तरफ से कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई है, तब बोले बोर्ड हटा यहाँ पे दीजिए। हाँ। जिस विभाग का बोर्ड लगा था उस विभाग से आपकी बातचीत हुई है? उस विभाग से नहीं, क्योंकि जब महापौर जी से बात हो जाती है और विधायक जी से बात हो जाती है तो वो लोग अपने महापौर जी से नजदीकियां ज्यादा लग रही है शायद हाँ, आपको। नजदीकियां इसलिए है क्योंकि महापौर जी और हम लोगों का काम, एनजीओ का हम लोग का काम है, और मिस्टर खरे हमारे हस्बैंड जो है वो एनजीओ का काफी 27-28 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो धीरज वाकलीवाल जी नहीं, महापौर जो सीट होती है उस सीट के थ्रू हम लोग काम करते हैं। या तो भूपेश बघेल जी भी है तो वो सीएम है, सीएम भी हमको काम देते हैं, और अभी तो स्टेट गवर्नमेंट का ही काम चल रहा है। तो सीएम और ये महापौर के कारण हम तो वही महापौर को बोलेंगे, विधायक को बोलेंगे, हम पावर नहीं दिखा रहे हैं यहाँ। हम अपना एक जो हमारे राइट्स होते हैं उस राइट के तहत हमने कार्रवाई की। तो राइट्स की बात आपने कही, अब तो बिल्डिंग लगभग खत्म हो गई, पूरा तोड़ दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही जी, अब क्या करेंगे? अब कहाँ चलाएंगे एनजीओ? किनके पास जाएंगे? हमारा तो चल रहा है भैया। हम तो इसको एक तरह से जीवित रख रहे थे। यहाँ हम चाह रहे थे, चूंकि इस्लाम एरिया के बच्चे हैं और यहाँ टेम्पो स्टैंड वाले हमारे भाई बंधु हैं, इन लोग की मदद मिल जाती है, और यहाँ इस्लाम एरिया के बच्चों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उन बच्चियां बड़ी हो गई। वही बच्चियां जो हमने कभी 7-8 साल की बच्चियों को पढ़ाया था, वो आज 15 साल से ऊपर की जा रही हैं। उन बच्चियों के लिए हम यहाँ सोच रहे थे कि नाट्यशाला या कुछ इनके लिए ऐसा कुछ कर दिया जाए, कंप्यूटर रख दिए जाए। हम लोग एनजीओ की तरफ से प्रबंध कर देते हैं, बाकी यहीं के लोग थोड़ा संभाले रहते, टीचर रख देते, हम सुपरविजन कर लेते, वो चीज नहीं। एनजीओ का आपका हाँ। जो नाम खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारा क्यों नाम खराब है ना? नहीं, आप यहाँ पे संस्था चला रही थी, एनजीओ चला रही थी, अधिकारी आते हैं यहाँ पे, बुलडोजर चढ़ती है, तो नाम नहीं खराब है? कोई नाम खराब नहीं, क्योंकि हमारा मीनाक्षी नगर में ऑलरेडी ऑफिस है और हम लोग वहाँ से ही काम करते हैं। ये तो केवल हमारा चूंकि अपना समाज सेवा है और अपन मंदिर में दान दक्षिणा देंगे, उसकी जगह इन बच्चों के लिए हम एक टीचर लगा के रखे थे, भाई लगा के रखे थे, और उनको हम अपने तरीके से अपने खर्चे पे उनको मेंटेन करें। तो कोई दुख नहीं आपके? कोई दुख नहीं है, बिल्डिंग का दुख है। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी संपत्ति, अधिकारियों से हमने बात करके कैसे भी इस बिल्डिंग को हमने जिलाया था, एक तरह जर्जर बिल्डिंग को हमने जिला दिया था, कि हमसे कोई सीखे, प्रेरणा ले कि कम से कम बिल्डिंग को ऐसे रखा जाता। लोग तो सरकारी बिल्डिंग में आ जाते हैं, रहते हैं और एक अपना 50 रुपए नहीं खर्च करते, और हमने अपना खर्चा भी किया, सरकारी विभाग से भी खर्चा कराया, पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमारे ऊपर काम किया, पूरा उनने बना के दिया था। आपने कहा कि इतने सारे बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, ये किया वो किया, आपके साथ कोई बच्चियां दिख नहीं रही क्योंकि बिल्डिंग सामने भैया बच्ची, वो छोटी बच्ची अभी एक ही बच्ची आई थी, पूरे बच्चे खड़े थे, आंटी कैसे करें, अब वो बच्चियां नहीं रही, वो जवान हो चुकी, पीछे जाइए ना। तो उनके लिए अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे क्या? आपकी बिल्डिंग तोड़ दिया तो नया बिल्डिंग दिला दे सरकार? वो खुद लड़ लेंगे ना। अच्छा, आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो केवल शिक्षाप्रद काम करते हैं। उनको जरूरत है कि आंटी को आना चाहिए, आंटी के लिए हमें जगह बनाना चाहिए या कुछ होना चाहिए, हमारा तो काम चल रहा है भैया। ठीक, तो ये थी मिसेस खरे कह रही है हमारा काम तो चल रहा है, बिल्डिंग तोड़ दिए तो कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तहसीलदार साहब आए हुए थे, नायब तहसीलदार, उनका कहना था कि हमने नोटिस पहले दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अवैध कब्जा किया गया। फिर हम आए, हमने उनका बोर्ड हटा के सरकारी बोर्ड लगाया, फिर मिसेस खरे ने सरकारी बोर्ड को फेंक के अपना बोर्ड लगवा लिया। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चले हैं
आगे देखते हैं कि इस पे क्या चीजें और निकल के आते रहेगी। बने रहिएगा 10 समाचार के साथ। सर प्रणाम।